तुम्हारा तो एग्जाम का टाइम हो गया है और तुम अब तक यहाँ बैठे हो। जोर के एक तमाचे के साथ अरुण की माँ ने उसे होश में लाते हुए उससे पूछा। अपनी माँ को सामने देख अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, माँ, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अरे तू तो घर से ये कहकर निकला था कि 9 बजे तेरा एग्जाम है, लेकिन तू तो अभी यहाँ ठेके के सामने बैठा है। इतनी सुबह आंखें खोल के देख बेशर्म, अभी तो ठेका खुला भी नहीं और तू यहाँ इसके सामने बैठकर इंतजार कर रहा है। अरुण ने सामने देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो सही में ठेके के सामने बैठा था। उसने अपनी माँ को वहां से दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ, आप यहां से चलो। मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसी जगह आकर बैठा हूं। अरुण की माँ ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, हाथ मत लगा मुझे, और अब पकड़ा गया है तो क्या नौटंकी कर रहा है? अब तू ये भी नहीं जानता कि तू कहाँ बैठा है। पता नहीं दिन में कितनी बार यहां से गुजरता होगा और मेरे सामने भोला बनकर कह रहा है कि पता नहीं था कि कहाँ आकर बैठा हूं। तभी मैं सोचूं कि इतने दिनों से तू अपने पापा और मेरे आस-पास आने से क्यों कतराता रहा। हमें तो लगा कि शायद तुम्हें एग्जाम का स्ट्रेस होगा, लेकिन तुम तो हमारी इज्जत पर चार छांत लगाते फिर रहे हो। फिर उसकी तरफ से नजरें हटाकर अपना माथा पीटते हुए कहने लगी, हाय राम, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? मैं क्या जवाब दूंगी इस जमाने को कि कैसी परवरिश दी है मैंने। अरुण ने ये सब देखा तो अपने ड्राइवर को गाड़ी आगे लाने के लिए बोलकर अपनी माँ को वहां से ले जाने लगा। फिर किसी तरह अपनी माँ को गाड़ी में बैठने के लिए राजी करके घर के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद ही उसकी माँ ने फिर से एक तमाचा लगाते हुए कहा, ये प्रॉपर्टी, ये ऐश और आराम, ये सब तुझे इसलिए दिया जा रहा था कि तू एक दिन जमाने में हमारी थू थू करवाए। अरे तू कितने साल का हुआ है अभी? सिर्फ 17 साल का। और तू दारू पीता है, दिन दिहाड़े, बिल्कुल आवारा लोगों की तरह। अगर पड़ोस वाली शर्मा बहन जी ये नहीं बताती कि उन्होंने मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए तुझे यहां बैठे देखा है, तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी औलाद ये गुल खिला रही है। अरुण मिसेज शर्मा का जिक्र सुनते ही हड़बड़ाया और पूछने लगा, क्या? शर्मा आंटी? और क्या कह रही थी वो? ये सवाल तो बिल्कुल आग में घी डालने जैसा था। अरुण की मां ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुझे अब भी लगता है कि तू पकड़ा नहीं गया है? तू अब भी मुझसे आंख मिलाकर सवाल किए जा रहा है? अरुण ने अपनी मां के गालों पे हाथ रखे और समझाने लगा, मां, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कसम से, मैं दारू नहीं पीता हूं और मुझे तो होश भी नहीं था कि मैं जहां बैठा हूं वहां ठेका भी है। मैं आपको सब बताना चाहता था, लेकिन हालात उस तरह के नहीं रहे। अरुण की मां ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अब भी मुझसे यूं नजरों मिलाकर इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हो। मैं भी यहां कभी तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने नहीं आ पाती अगर मैंने तुम्हारी वीडियो ना देखी होती। वो तो भला हो मिसेज शर्मा का, जो उन्होंने मुझे सब बताया कि कैसे तुम बार में उन अधेड़ उम्र के लोगों के साथ दारू पी रहे थे। मेरा यकीन मानना, मेरा उसी वक्त मन हुआ कि मैं तुम्हारे बाप को सारी करतूत बता दूं, लेकिन मैं जानती हूं कि ये सब जानकर तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर अब लगता है तुम्हें उनके हवाले करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अरुण चिढ़ता हुआ चिल्ला पड़ा, बस भी करो माँ, बोले ही चली जा रही हैं आप। एक बार के लिए सुन तो लीजिए, मैं कह क्या रहा हूं। मुझसे वजह तो जान लीजिए कि मैं यहां कर क्या रहा था, कैसे पहुंचा और क्यों बैठा था। आपको मुझे जिसके हवाले करना है कर देना, लेकिन पहले असल बात जान तो लीजिए। उसकी मां इस बार चुप हो गई और मुंह से बिना एक शब्द भी निकाले उसकी तरफ देखने लगी। अरुण कहना शुरू करता है, आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं? नहीं, आपको तो लगने लगा कि मैंने आपकी नकली नाक कटवा दी और बस तब से मुझ पर चिल्लाए जा रही हैं। हाँ, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मगर नशा करने की नहीं, बल्कि प्यार करने की। अब ये बात सुनकर तो उसकी मां की आंखें जैसे बाहर निकलने को हो गईं। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, क्या बोला तू? प्यार? इतनी सी उम्र में तुझे पता चल गया कि प्यार क्या होता है? अरुण ने आंखें मिलाकर जवाब दिया, हाँ, क्यों? क्यों नहीं पता चल सकता मुझे इस उम्र में प्यार का? आपने भी तो 16 साल में शादी कर ली थी पापा से। औलाद की इतनी लंबी जुबान देखकर उसकी मां अब गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वो जो मिसेस शर्मा ने नशे की बात कही, वो बात है, या इसे प्यार हुआ ये बात है, या उन्होंने 16 साल में शादी की ये बात है। अरुण ने उनकी चुप्पी देखते हुए कहा, हाँ मां, सच कह रहा हूं, मुझे प्यार है और इसी वजह से
मैं उस ठेके के सामने वाली गली में मौजूद हॉस्पिटल से निकलकर वहां चंद घड़ियों के लिए बैठा था। वहां कोई अभी भी एडमिट है। अरुण की मां सुन्न पड़ गई थी और बस अपने बेटे की बात सुनते जा रही थी। आपको इस दुनिया की पड़ी है, लेकिन मुझे सिर्फ उस लड़की की पड़ी है जो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अचानक से ब्रेक लगने पर अरुण की मां का सिर सीट पर जा लगा। अरुण उन्हें संभालने लगा तो उन्होंने उसका हाथ हटाया और कहने लगी, हट जा बेहुदा औलाद। क्या से क्या बोल रहा है? तुझे होश भी है? तू कह क्या रहा है? अरुण ने गाड़ी की खिड़की खोली और कहने लगा, मैं पिछले 1 सप्ताह से ये बात छुपा रहा हूं, लेकिन अब बहुत हुआ। मुझसे नहीं हो रहा। वहां डॉक्टर कह रहा है कि अबॉर्शन करना सही रहेगा, लेकिन ये सब मैं कैसे होने दे सकता हूं? मैंने तो उस लड़की से मन से प्यार किया है। ये तो सरासर गलत है। आज से पहले मैं भी डर रहा था ये सोचकर कि आप लोगों को कैसे बताऊंगा, लेकिन अब मैं नहीं डर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। आप मेरे साथ वापस वहीं चलिए जहां से मुझे लाई हैं। मैं आपको सब दिखाता और बताता हूं। अरुण की मां गाड़ी के अंदर ही बैठी थी। उन्हें अपने बेटे का ये रूप देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी 17 साल के बच्चे से बात कर रही हो, बल्कि उन्हें तो लग रहा था जैसे वो किसी बड़े युवक से बात कर रही हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी घर ले चलो। मैं ये सब नहीं सुन सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या है और ये क्या बात कर रहा है।